हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक और नई कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, डीम रोलटेक लिमिटेड का, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे आज की इस रिव्यू वीडियो में। और एक ऐसे सेक्टर का ये आईपीओ होने वाला है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, और गवर्नमेंट खुद इस सेक्टर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे मेजर सेक्टर हो जाता है, यानी कि इंफ्रा का। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में डिटेल में डिस्कस कर दिया किस तरीके का सेक्टर है, तो आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि इस आईपीओ को मैं स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूँ। बट फाइनल नहीं है कि मैं इसे अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, बिकॉज किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आएगी, किस तरीके से डिमांड आएगी, उसके बेस पर मेरा फाइनल एक्शन बनेगा। बट हाँ, इस आईपी को मैं स्टडी करना जरूर चाहूंगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम स्टार्टिंग में तो सबसे पहले इस कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टील एंड एलॉय रोल्स को, जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं मोर देन 10 कंट्रीज। एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट की इंडिया में ही नहीं, बाहर भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जिनमें आ जाते हैं यूएसए, जर्मनी, यूरोप, मिडल ईस्ट, ओमान, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश। अगर हम देखते हैं कि एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी ने सर्व किया है 340 डोमेस्टिक कस्टमर एंड 30 एक्सपोर्ट कस्टमर्स को। उसी के साथ साथ कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होने वाली हैं, जिनमें से 2 होंगी गुजरात में और एक होने वाली है इनकी वेस्ट बंगाल में। और इन यूनिट्स में जो काम किया जाता है वो आ जाता है इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग का, मोल्ड मेकिंग, मेल्टिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, डिस्पैचिंग का, जो सारा का सारा क्वालिटी टेस्टिंग एंड एश्योरेंस इक्विपमेंट के साथ होता है। और उसी के साथ साथ एज ऑफ मार्च 31 2023 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मोर देन 7 काइंड ऑफ रोल्स को। और कंपनी के पास 275 एम्प्लॉइज होने वाले एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। मतलब कि जो कंपनी का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड होने वाला है, और एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा सेक्टर है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। तो उस वजह से काम में हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 20 फेब को आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 22 फेब को, अलॉटमेंट होगी 23 फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 26 फेब को, और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएंगे इफ अलॉटेड 26 फेब को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 27 फेब की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 129 रुपीज पर शेयर का, 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 29.26 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल का 50% का, एचएनए का 50% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,58,000 की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो ज्योति प्रसाद भट्टाचार्य एंड देव ज्योति प्रसाद भट्टाचार्य कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 92.18% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 67.12% की। और उसी के साथ साथ अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर 2021 में टोटल असेट्स थे 78.98 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 98 करोड़ के। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 64 करोड़ था 2021 में, 2022 में 92 करोड़ के, 2023 में 104 करोड़ के, और पहले 6 मंथ में 50.27 करोड़ के, फिर से डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 2.98 करोड़ का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर 2022 में 4.09 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 6.92 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 3.71 करोड़ का। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 37.8 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 42.45 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 20.62 करोड़ की। ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जिससे हमें मन में शंकाएं पैदा हो। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट गुजरात, सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करें
तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है 107.55 करोड़ की, ईपीएस 11.4 की, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 8.92 की, ठीक बोल सकते हैं। पी रेशियो प्री आईपीओ 11.31 की, पोस्ट आईपीओ 14.46 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.83% की अच्छी है, आरओसी 20.26% की अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो 0.47 की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.31% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.4 का काफी ज्यादा कम है। अगर हम फंडामेंटली भी बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो हमें फंडामेंटली में भी जहां पर कंपनी में इतनी ज्यादा कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो जहां पर टायो रोज जिसका पी ऑब्वियसली नेगेटिव में है, जिसको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पर, जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वहां पर उस टाइम 19% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, और आने वाले टाइम में हमें इस कंपनी का जीएमपी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल स्टडी। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, ये कंपनी भी फुली प्राइस्ड होने वाली है, मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो सेक्टर अच्छा है, बट मैं कभी भी किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं जाता हूं। मेरा पर्सनली वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का ही मोटो होता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा जाता हूं म्यूचुअल फंड को ही प्रेफर करता हूं। बाय द वे, किस तरीके से हमें यहाँ पर डिमांड देखने को मिलती है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, किस तरीके का मार्केट का मूड माहौल रहता है, वो सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेरा कोई भी फाइनल एक्शन बनेगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश करी है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।